अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपके जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का बलूचिस्तान असम्बली का घेराव। मुलाजमीन का बजट इजलास के मौके पर तनख्वाहों मरात में इजाफे का मुतालबा सामने आया है। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के कन्वीनर कुद्दूस काकर समेत दर्जनों मुलाजमीन गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग भी की। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रशीद बलोच से। रशीद, बताइएगा क्या मामला है ये? जी देखिए, गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से ग्रैंड अलायंस मुलाजिमीन का जो बलूचिस्तान के तमाम जो मसले हैं उनके जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनका एक अलायंस है ग्रैंड अलायंस के नाम से। ये एहतजाज पर है, इनका एक मुतालबा है कि इनके अलाउंसेज में और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और हालिया बजट में जो मरकजी बजट पेश हुई थी उसमें 7% इजाफा किया गया था सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में। लेकिन बलूचिस्तान के जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनके मुताबिक 7% एक्सपेक्टेड है कि बलूचिस्तान हुकूमत भी यही करे। इसलिए उनका मुतालबा है कि 15% से ज़्यादा हमारे अलाउंसेज मरात और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इस वक्त कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसमें जलसे जुलूसों पर भी पाबंदी है। आज जब ग्रैंड अलायंस ने एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्हें मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने घेर लिया और वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुई, शेयरिंग भी हुआ और दर्जनों इस वक्त सरकारी मुलाजिमीन के वो गिरफ्तार हैं। अब भी जो असम्बली का जो इलाका है उसके इर्द जो शाहराह हैं वहाँ पे पुलिस तैनात है और चौकस है कि वो सरकारी मुलाजिमीन जो भी एहतजाज करने आ जाए या एहतजाज करें या रैली निकाल तो उनको रोका जा सके। जी, उनको रोका जा सके। ऐसे में मुलाजमीन की जानिब से क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो क्या मुतालबात कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली जो सरकारी मुलाजिमीन है उनका एक DRA का इशू है, काफ़ी पुराना ये इशू है। तकरीबन एक साल पहले ये एहतजाज शुरू हुई थी। तो DRA जो है वो सरकारी मुलाजिमीन कहते हैं कि हमारा हक है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक टाइम पे वादा भी किया था कि उनका जो DRA है ये इशू हल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद वो जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया। अब चूँकि बजट सालाना बजट जो है वो आज पेश होने को है, इसलिए सरकारी मुलाजिमीन की हमेशा ये होती है कि जो बजट आ रहा होता है उससे पहले वो एहतजाज करते हैं। इस वक्त जो उनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में कम से कम 20% से जो है इजाफा किया जाए, उनके जो मराहत हैं उनमें भी इजाफा किया जाए और DRA का जो इशू है वो भी हल किया जाए। ये 3 मुतालबात हैं सरकारी मुलाजिमीन की ग्रैंड अलायंस का। और हुकूमत कहती है कि हमारे पास इस वक्त कोयटा में सरकारी मुलाजमीन का बलूचिस्तान असम्बली का घेराव। इस हवाले से रशीद आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया। चरकवाल में CCD एहलकार की फायरिंग से जाम बहक होने वाली 9 साला बच्ची हानिया दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। बच्ची के जिस्म पर गोलियों और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हानिया की मौत शदीद खून बह जाने के बायस हुई है। कमसिन हानिया की मौत कैसे हुई, कहां कहां गोलियां मारी गईं, नन्ही जान ने कितनी अजियत सही। चकवाल में CCD एहलकारों की फायरिंग से जाँ बहक 9 साला बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। हानिया के जिस्म पर गोलियों समेत मुख्तलिफ जख्मों के 11 गहरे निशानात पाए गए। ज्यादा खून बह जाने से बच्ची की जान गई। दिल की धड़कन और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। गोली लगने से बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई थी। छाती, पेट, रान और बाएं कोहनी पर गोलियों के गहरे जख्म मौजूद थे। बच्ची के जिस्म से गोली का धाती टुकड़ा बरामद करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मॉडल टाउन लाहौर में मुलाजमा से ज्यादती के अफसोसनाक केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तफ्तीशी ऑफिसर को लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी करते हुए केस की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने हिदायत दी है कि मुतासरा लड़की के अस्पताल में मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की CCTV फुटेज हासिल की जाए। फुटेज का फॉरेंसिक करवाकर रिपोर्ट को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। मुतवफ़िया की वफात से कबल ड्राइवर और मालिक के बेटे को ज्यादती का मुलजिम ठहराया था।
कौमी असम्बली के इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा आतिफ खान के दरमियान शदीद तल कलामी देखने में आई। गर्मा गर्मी हुई। बहस के दौरान राना तनवीर ने PTI को मुखातिब करते हुए कहा कि आज आप लोगों के साथ जो हो रहा है मकाफात अमल है। जवाब में आतिफ खान बोले कि सख्त रद्द अमल दिया। राना साहब, अगर आपको अदालत में ना घसीटा तो फिर कहना। वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI के रहनुमा के दरमियान ये तल कलामी आप लोगों के साथ आज जो कुछ हो रहा है वो मकाफात हमल है, ऐसा ही होना चाहिए। तल कलामी देखने में आई। साथ साथ आपको बताएं कि इस दौरान कौमी असम्बली के इजलास में ये सब हुआ। जी मैं कह रहा एवं मैं तेनू भी जानना, मैं जलसा में कहता रहा हूँ प्यो होएगा मैं कहना चैलेंज कर रहा। आप सियासी तकरीर नहीं है, तुम आगे लड़ लो। राणा साहब मेरी तरफ देखिए, इनका बाप होगा। राणा साहब मेरी तरफ देखें। बात सुने अमन, मेरे मत मेरे साथ बात। राणा साहब आप तो बड़े ठंडे हैं। राणा साहब इधर देखें। आप सारे लोटों का टोला है, आपका नहीं है। और चोर तेरा पांच चोर हो, आप सारा डबल चोर हो। नहीं अतीक नहीं, आप खा गए हो। बिलाल रुके, छोड़ो। आतिफ साहब बैठे प्लीज, तशरीफ रखें। सिंध हुकूमत कराची को बजट में क्या दे रही है? बोल न्यूज़ ने दस्तावेज हासिल कर ली। मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 14 अरब 11 करोड़ 63 लाख रुपए रखे जा रहे हैं। मजमूई थ्रो फॉरवर्ड हजम 35 अरब 81 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। पानी, तालीम, सेहत समेत शहरी तरक्की के लिए 656 अरब रुपए रखे गए हैं। सिंध हुकूमत कराची को बजट में क्या दे रही है? बोल न्यूज़ ने ये दस्तावेज हासिल कर ली है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 14 अरब 11 करोड़ 63 लाख रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि मजमूई थ्रो फॉरवर्ड हजम की अगर बात की जाए तो 35 अरब 81 करोड़ रुपए रिकॉर्ड किया गया है। पानी, तालीम, सेहत समेत शहरी तरक्की के लिए 656 अरब रुपए रखे गए हैं। 2 साल में मुश्किल फैसले किए, लेकिन अब हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में आ चुकी है। टैक्स ना देने वालों का बोझ टैक्स अदा करने वालों पर नहीं डाला गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की वफाकी बजट पर ऑनलाइन ब्रीफिंग, कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। तनख्वाहदार तबके, सनत व एक्सपोर्टर को खुसूसी रिलीफ दिया गया। सुपर टैक्स और एडवांस सुपर टैक्स ख़त्म किया गया। मुखालफिन भी बजट की तारीफ कर रहे हैं। है पिछले 2 साल की, ये बार बार वज़ीर आज़म कहते रहे कि जैसे गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। गुंजाइश बाकायदा तौर पे बहुत एफर्ट करके पैदा की गई है और होम ग्रोन प्लान के तहत वो पैदा की गई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। इसके अलावा एक जो बहुत अहम चीज की गई है एक्सपोर्टर्स के लिए, एक एडवांस टैक्स था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया और एक सुपर टैक्स था। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम एक्सपोर्टर्स का सुपर टैक्स आज से खत्म है। सुपर टैक्स भी खत्म, एडवांस टैक्स भी खत्म। तनख्वाहदार तबका, इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स सबको फायदा दिया गया है इस बजट के अंदर। इसीलिए मुखालफीन भी तारीफ कर रहे हैं। ये पॉजिटिव बजट है, रिलीफ का बजट है और ये अब तरक्की और खुशहाली का आगाज हो चुका। बलूचिस्तान का 1100 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी बजट बलूचिस्तान असम्बली इजलास में पेश करेंगे। तरक्याती अखराजात का हजम 250 से 300 अरब होने का इम्कान है। शोबा तालीम के लिए 160 अरब से ज़ायद और शोबा सेहत के लिए 85 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुतवक्के है। अमन व अमान के शोबे के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली बजट में भी सरप्लस होने की तवक्को है, जबकि बजट में तालीम, सेहत, पानी के शोबों को तरजीह दी जा रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन में इजाफा मुतवक्के है। इजाफा भी मुतवक्के है। साथ साथ आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी बजट बलूचिस्तान असम्बली इजलास में आज पेश करेंगे। तरक्याती अखराजात का हजम 250 से 300 अरब रुपए होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शोबा तालीम के लिए 160 अरब रुपए से ज़ायद और शोबा सेहत के लिए 85 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुतवक्के है। तफसीलात क्या हैं मज़ीद जानते हैं रशीद बलूच। रशीद आगा कीजिएगा। असम्बली में अब से बाद साल 2026 और 27 का जो माली साल का बजट है वो पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके थोड़ी देर के बाद बलूचिस्तान काबीना का इजलास होना है और उस इजलास में इस बजट इजलास की जो है वो मंजूरी लेनी है। उसके बाद इजलास शुरू होगा। अब तक के जो इतलात हैं, जो सरकारी ज़राए हैं, उनके मुताबिक बलूचिस्तान के बजट का जो कुल हजम है वो तकरीबन 11
से 1200 अरब तक का है, जिसमें 250 अरब के करीब तरक्याती बजट होगा, जबकि बाकी जो अमाउंट है वो गैर तरक्याती बजट होगा। और इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के जो 65 अरकान असम्बली हैं, बजट में उनके दिए गए जो है स्कीमात भी PSDB में शामिल किए गए हैं। ताहम जो गैर तरक्याती बजट है वो बताया जा रहा है कि बिल्कुल इतने बड़े सूबे के लिए नाकाफ़ी है, जबकि इसके अलावा जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एहतजाज भी जारी है। अब से थोड़ी देर पहले सरकारी अपडेट करने के लिए शुक्रिया रशीद। हुकूमती कोशिशें रंग लाने लगी हैं। मई में मुल्की बरामदात माहाना बुनियाद पर 9% और सालाना बुनियाद पर 1% इजाफे से 2 अरब 70 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। इस दौरान टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रहीं, जो सालाना 7% और माहाना 11% जायद इजाफा है। नवा माली साल के पहले 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रहीं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 6% कम है। इस दौरान मजमूई दरामदात 62 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई, जो सालाना बुनियाद पर 6% ज़्यादा है। इस मुद्दत में टेक्सटाइल बरामदात 16 अरब 67 करोड़ अरब डॉलर रहीं, जो कि गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में तकरीबन 2% ज़ायद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सेहत का शोबा कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम का मामला है। हुकूमत सिक केयर से हेल्थ केयर के जदीद निज़ाम की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुल्क में 2% लोग भी बीमार हो जाएं तो अस्पतालों में जगह नहीं है। बहरानी कैफियत से निकलने के लिए इंसानों को मरीज़ बनने से बचाने पर काम करना होगा। मैं कहता हूँ कि ये जो हेल्थ सेक्टर है ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी इशू है और ये हमारा नेशनल इकोनॉमिक इशू है। ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है। हर इंसान जो कि रहता है इस मुल्क में वो कहीं ना कहीं से हेल्थ से रिलेटेड है और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब तक जो है वो सिक केयर होती रही है। हम हेल्थ केयर पे जा रहे हैं, सिक केयर से हेल्थ केयर। 25-26 करोड़ की आबादी है, 60 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 2% लोग भी अगर बीमार रहे हर वक्त तो हमारे पास अस्पतालों में जगह नहीं है। तो हम बजाय इसके कि मरीजों का इंतज़ार करें, हम हेल्थ केयर पे जा रहे हैं जहाँ पर इंसान को मरीज बनने से बचाने का काम किया जाए। ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो चुके हैं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कहा कि ईरान के साथ मुकम्मल तिजारती ताल्लुकात की जानिब पेशरफ़्त जारी है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अस्पताल नहीं बना। गालम गलोच के बजाय परफॉर्मेंस की बात होनी चाहिए, इसकी बुनियाद पर बात करनी चाहिए। दुनिया जानती है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची में तरक्की हुई। भारत के साथ हमारा रिश्ता पहले से मौजूद था, लेकिन ये अब वक्त के साथ साथ बहुत मजबूत हो गया है। और आपको पता है कि हमारा रेल कनेक्शन से लेके रोड कनेक्शन से लेके ऑलरेडी कनेक्टिविटी मौजूद है। मैं पूरी मुकम्मल ट्रेड को मैं समझता हूँ कि फ्राइडे के एग्रीमेंट के बाद इस पूरे रीजन के अंदर एक नई डेवलपमेंट जो है वो हमारे अपने ब्रदर जो भाई हैं इनके साथ होने जा रही है। और मेरा हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत होनी चाहिए। एक दूसरे को गालियों से आपका काम नहीं बनेगा। सूबा सिंध के मैंने ये किया, हमने ये किया, लेकिन KPK वाले बेचारे भाई हमारे क्या कहें। तो हमने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, हमने कौन सी ट्रांसपोर्ट की है, हमने कौन सा हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कोई रिफॉर्म्स किए, कुछ भी नहीं किया। सारी दुनिया को पता है कि जब मुस्तफ़ा कमाल वहाँ थे तो कराची की डेवलपमेंट कितनी हुई और आज क्या है और कैसे होगी। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नाज बलोच ने MKM का नाम लिए बगैर उसे निशाने पर रख लिया। कहा कि इस बजट में कराची और सिंध का इतना दुख है तो सिंध के पानी पर हमारा साथ देते। आप तो बस आपस में लड़ रहे हैं। आपने लिसानियत के नाम पर जो नफरत के बीज बोए वो फल रहे हैं। मजीद कहा कि आपको भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के प्यारे कौन थे। तब बात ये ना तो ये चाहिए था, अगर सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है, पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे, तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे
दूसरे के ऊपर तनकीद करने में, जो कराची में बसता है वो कराची आइड है, लेकिन आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? क्या मैं टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।